Chapter 3 The Black Aeroplane by Frederick Forsyth। काला हवाई जहाज। तो एक शांत और शांतिपूर्ण रात थी जब मैंने अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज से पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भरी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और चांदनी नीचे बादलों को रोशन कर रही थी। मेरा मन उस गर्म नाश्ते की ओर भटक गया जिसका मैं उतरने के बाद अपने परिवार के साथ आनंद लूंगा। जब मैंने उपकरणों की जांच की और नियंत्रणों को समायोजित किया तो घर के विचार ने मुझे खुशी से भर दिया। उड़ान सहज लग रही थी और मुझे लगा कि मैं पूरी तरह नियंत्रण में हूं। जैसे ही मैंने 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी, इंजन लगातार गड़गड़ाहट कर रहे थे और सब कुछ सही लग रहा था। मौसम की रिपोर्टों ने वादा किया कि कोई परेशानी नहीं होगी और मैं बिना किसी देरी के लंदन पहुंचने को लेकर आशावादी था। हालांकि जैसे ही मैं अपनी यात्रा के आधे पड़ाव के करीब पहुंचा, एक असामान्य चीज ने मेरा ध्यान खींचा। तूफान आता है। आगे क्षितिज पर फैले काले बादलों का एक समूह मेरा रास्ता रोक रहा था। यह एक अप्रत्याशित तूफान था, घना, खतरनाक और मेरे द्वारा पहले कभी भी सामना किए गए तूफान से कहीं अधिक खतरनाक। मैं झिझक रहा था, पेरिस वापस लौटने या तूफान के आसपास उड़ने के बीच उलझा हुआ था। दोनों विकल्प सुरक्षित लेकिन समय लेने वाले लग रहे थे। मैं घर जाना चाहता था और अधीरता ने मुझे एक जोखिम भरे निर्णय की ओर प्रेरित किया। तूफान से आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए मैंने अपना मार्ग समायोजित किया और सीधे अंधेरे द्रव्यमान में उड़ गया। लगभग तुरंत ही मुझे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। अशांति ने डकोटा को जोर से हिला दिया। बिजली ने चकाचौंध चमक के साथ कॉकपिट को रोशन कर दिया और मेरे उपकरण विफल होने लगे। कंपास अनियंत्रित रूप से घूम गया और अल्टीमीटर ने असंगत रीडिंग दी। मैं अंधा होकर उड़ रहा था, अपना स्थान या ऊंचाई निर्धारित करने में असमर्थ था। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। मुझे विमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वह तूफान से तबाह हो गया था। रेडियो हल्का हल्का बज रहा था लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं इस उथल पुथल में बिल्कुल अकेला था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं जीवित बच पाऊंगा या नहीं। एक रहस्यमय बचाव करता। जब सारी आशा खत्म हो गई तभी मैंने कुछ असाधारण देखा। तूफान से एक काला हवाई जहाज निकला। इसने अशांति के बीच सहजता से उड़ान भरी। इसकी छाया बिजली की चमक से थोड़ी देर के लिए रोशन हो गई। विमान में कोई रोशनी नहीं थी, कोई निशान नहीं था और यह लगभग अवास्तविक लग रहा था। मैं आश्चर्य से देखता रह गया। ऐसी भयानक परिस्थितियों में कोई विमान इतनी आसानी से कैसे उड़ सकता है? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, काले हवाई जहाज ने अपने पंखों को थोड़ा झुका लिया, मानो मुझे पीछे आने का संकेत दे रहा हो। हालांकि मैं झिझक रहा था, फिर भी मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मेरे उपकरण बेकार थे और तूफान इतना भयंकर था कि मैं अकेले यात्रा नहीं कर सकता था। मैंने रहस्यमय विमान पर भरोसा करने का फैसला किया और उसका बारीकी से पालन किया। वह लगभग अलौकिक परिशुद्धता के साथ तूफान में मेरा मार्गदर्शन करते हुए तेजी से आगे की ओर उड़ गया। जब भी अशांति बढ़ती थी तो काला हवाई जहाज अपना मार्ग समायोजित कर लेता था, जिससे मैं शांत हवा में चला जाता था। मैं आभारी था, फिर भी गहराई से हैरान था। यह पायलट कौन था? वे मेरी मदद क्यों कर रहे थे और उनका विमान तूफान से कैसे अप्रभावित रहा? सुरक्षा के लिए निर्देशित। जब मैं काले हवाई जहाज के पीछे चल रहा था तो मिनट घंटों के समान लग रहे थे। मेरा ध्यान उसकी छायादार रूपरेखा पर ही अटका रहा, जो मेरी आशा की एकमात्र किरण थी। आखिरकार अनंत काल की तरह लगने के बाद तूफान कम होना शुरू हुआ। काले बादल छंट गए, जिससे नीचे शहर की रोशनी की फीकी चमक दिखाई देने लगी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक हवाई क्षेत्र के करीब पहुंच रहा हूं, मेरे सीने में राहत की लहर दौड़ गई। काले हवाई जहाज ने मुझे सुरक्षा तक पहुंचाया था। जैसे ही मैं उतरने के लिए तैयार हुआ, मैंने चारों ओर रहस्यमय विमान की तलाश की। मैं उस पायलट को धन्यवाद देना चाहता था जिसने मेरी जान बचाई, लेकिन यह चला गया था। मैंने आसमान में बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। काला हवाई जहाज जिस तरह अचानक प्रकट हुआ था, उसी तरह अचानक गायब हो गया। रहस्य खुल गया।
हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से उतरने के बाद मैंने डकोटा को रोक दिया और बाहर निकल गया। मेरे पैर थकावट और अविश्वास से कांप रहे थे। मैं उत्तर खोजने के लिए उत्सुकता से नियंत्रण टावर की ओर दौड़ा। वह काला हवाई जहाज कौन उड़ा रहा था जिसने तूफान में मेरा मार्गदर्शन किया? मैंने हवाई यातायात नियंत्रक से पूछा। उस आदमी ने मुझे हैरानी भरी नजरों से देखा। कौन सा काला हवाई जहाज? हमने आज रात कोई अन्य विमान नहीं देखा। आप उस तूफान में उड़ने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। मैं उसे घूरता रहा। मैं जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह असंभव है। वहां एक और विमान था, तो मुझे यहां तक ले गया। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे खेद है, लेकिन हमारे रडार ने किसी अन्य विमान को नहीं पकड़ा। आप बिल्कुल अकेले थे। उसकी बातों ने मुझे अवाक कर दिया। यह कैसे हो सकता है? मैंने काले हवाई जहाज को अपनी आंखों से देखा था। इसने मुझे तूफान से बाहर निकाला और सुरक्षित पहुंचाया, और फिर भी इसके अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। इस घटना ने मुझे कई दिनों, हफ्तों और यहां तक कि महीनों तक परेशान किया। मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं बता नहीं सका कि क्या हुआ था। क्या काला हवाई जहाज तनाव और भय के कारण उत्पन्न मतिभ्रम था, या यह कुछ अलौकिक था, एक विमान के रूप में एक अभिभावक देवदूत? मैं इन सवालों के जवाब कभी नहीं जान पाऊंगा। काले हवाई जहाज की याद मेरे दिमाग में ताजा रही, जो उन अजीब और अस्पष्ट घटनाओं की याद दिलाती है जो तब घटित हो सकती हैं जब हमें उनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। अब भी जब मैं यह कहानी सुनाता हूँ, मैं अभी भी अपने दिमाग की आंखों में काले हवाई जहाज को देख सकता हूँ। इसकी छायादार आकृति तूफान के बीच से उड़ रही है, जो मुझे सुरक्षा की ओर ले जा रही है। इसके पीछे कौन या क्या था, शायद मुझे कभी पता नहीं चलेगा। निष्कर्ष। द ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसी कहानी है जो वास्तविकता और रहस्य के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। यह पाठक को हमारे जीवन में काम करने वाली शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, खासकर निराशा के क्षणों में। चाहे काला हवाई जहाज कल्पना की उपज हो या अलौकिक हस्तक्षेप, इसकी उपस्थिति इस विश्वास को रेखांकित करती है कि मदद सबसे अप्रत्याशित और अकथनीय स्रोतों से आ सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, और अपना राय कमेंट में बताएं।